जेई का एग्जाम टफ है, अपने दिमाग से आज से ये बात निकाल दो, सिर्फ मेहनत का खेल है। फिर सर छोड़ी समर वेकेशन आ गई, सर नानी के घर चले गए, बट फिर भी अच्छा हो गया 10th, ठीक है, ठीक ठाक निकल गया। बट 11वीं में ये गलती नहीं करनी, कंसिस्टेंसी इज द की। दिन भर बस रील देखूंगा, दिन भर मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा, पढ़ूंगा कुछ नहीं, वो मत करना। हाँ 6 से 7 घंटे नहीं बेटा, कम है, कम है, ठीक है। तो इंश्योर ये करना है कम से कम 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ोगे ऑन एन एवरेज डेली, तो वो बढ़िया माना जाता है, ठीक है, ठीक है। तो डमी स्कूल अगर आप ले रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह बेटा, जो बच्चों ने डी लिखा है यहाँ, एक बात सुन लें, आप लोगों को मैंने ये तो बोल दिया कि मैं डमी में था, बट आप ये समझ लेना कि मेरा डेडिकेशन लेवल था एक। हम जो बोलेंगे वो अप्लाई करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे, एफर्ट करोगे घर पे, तब जाके सिलेक्शन तुम्हारा होगा, ठीक है। तो जेई का एग्जाम टफ है, अपने दिमाग से आज से ये बात निकाल दो, सिर्फ मेहनत का खेल है। जो बच्चा मेहनत करने के लिए रेडी है वो जेई निकाल सकता है, और उसका जीता जाता एग्जाम्पल हूं मैं, ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर लूंगा, क्योंकि मुझे लगता था आई वाज नॉर्मल, ठीक ठाक बच्चा था, बहुत बुरा भी नहीं था, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही सर कोई इंटेलिजेंट लोग होते होंगे, जैसे सेकंड सवाल आया, सर हम तो इतने नहीं है इंटेलिजेंट, मैं कैसे करूंगा या मैं कैसे करूंगी सर आईआईटी, हम थोड़ी ना सर उस लेवल के हैं, वो तो ओपी बच्चे होते हैं, टॉपर होते हैं सर स्कूल के, हम तो सर स्कूल में ही 7th 8th रैंक पर आते हैं क्लास में, हम कहां से करेंगे। तो अगर आपके माइंड में भी ये सवाल है तो भाई साहब बिल्कुल गलत है ये, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि टॉपर लोग ही आईआईटी निकाल सकते हैं, वरना तो सीबीएसई का टॉपर ले लेते, सारे बोर्ड के टॉपर उठा लो भाई, ऐसा नहीं होता। जो बच्चा कंसिस्टेंट है, जो बच्चा मेहनती है, जिसका जो दिमाग चलाना चाहता है, जो सीखने के लिए इच्छुक है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 2 साल की जो रिगरस मेहनत करेगा, लंबे समय तक जो मेहनत करेगा। 2 दिन मेहनत करी, 4 दिन पढ़ाई नहीं करी, 2 दिन जोश आ गया पढ़ लिया, बोर्ड में टॉप वैसे भी कर लेते हैं लोग, वह उस तरह से भी बोर्ड की पढ़ाई हो जाती है। तुम में से भी बहुत लोगों ने 10वीं में पढ़ाई ऐसे की होगी, 5 दिन पढ़ा, 6 दिन सर छुट्टी मनाया है, 7 दिन सर दिवाली में मजे आ गए सर, कुछ नहीं किया, फिर 12 दिन सर ठंड बहुत थी सर, रजाई में घुसे हुए थे, फिर सर गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी, फिर सर छोड़ी समर वेकेशन आ गई, सर नानी के घर चले गए, बट फिर भी अच्छा हो गया 10th, ठीक है, ठीक ठाक निकल गया। बट 11वीं में ये गलती नहीं करनी, कंसिस्टेंसी इज द की। जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना ज्यादा मजा आएगा तुम्हें, उतना ज्यादा एंजॉय करोगे इसको, और उतना ज्यादा तुम्हारे चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो आज से सभी लोग मुझसे पहले ये प्रॉमिस करें, क्योंकि देखो ये ऑनलाइन बैच है, तुम में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते होंगे, जिन्हें लगता होगा यार हम कहां सर, घर पे बैठे बैठे हम कैसे, जो कोटा में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, बॉम्बे में बैठे हैं, उनके साथ कैसे कॉम्पीट करेंगे। तो आज पहले अपने आप से वादा करो कि भाई अपने अंदर का डर निकालोगे, अपने अंदर का डर निकालना है यार, तुम किसी से कम नहीं हो, पहले ये मानो और बोलो कि सर हाँ मैं आज से डरूंगा नहीं, या मैं सर बिल्कुल नहीं डरूंगी। जल्दी बताइए, प्रॉमिस सर, प्रॉमिस, प्रॉमिस, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल कम नहीं समझना यार अपने को किसी से भी, बस अगर तुम मेहनत करने को रेडी हो, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कम तो समझूंगा नहीं सर, मैं तो ओपी हूं और पढ़ूंगा कुछ नहीं सर, दिन भर बस रील देखूंगा, दिन भर मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा, पढ़ूंगा कुछ नहीं, वो मत करना। पढ़ाई ढंग से करनी पड़ेगी, तो तुम किसी को भी बीट कर सकते हो, बड़े से बड़े, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेहनत करने के लिए रेडी रहो, कंटेंट इनफ मिलेगा तुम्हें, आईआईटी एडवांस में रैंक 1 लाने तक का कंटेंट मिलेगा तुम्हें यहाँ। प्रॉमिस सर, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, तो ये बात आपको माननी है और फील करनी है, अंदर से बिलीव करना है। देखो जो बिलीव करते हो ना वही होता है, अगर अंदर से डरे रहोगे तो डरे ही रहोगे 2 साल, तुम्हारे ऊपर से लोग निकल जाएंगे आगे आईआईटी में। और अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखोगे तो भाई वही तुम्हें मिलेगा, जो तुम फील करोगे, जो तुम मानोगे, वही मिलता है, ठीक है, लाइफ में। चलिए अब थर्ड पॉइंट जो बहुत ही कॉमन है, सर अब हम मोटिवेट हो गए हैं सर, अब तो आईआईटी फोड़ के ही मानूंगा सर, आपसे भी बढ़िया रैंक ला के मानूंगा सर, कितने घंटे पढ़ूं सर ये बता दो, है ना। हाँ कितने घंटे पढ़ूं सर, कितने घंटे पढ़ूं। तो भाई देखो इसका एक सिंपल सा आंसर है, अगर आपको भूख लगती है तो आप कितना खाना खाएं, इसका क्या आंसर है, बताइए इसका क्या आंसर है। हमें भूख लगी है सर, हम कितना खाना खाएं सर जिससे हमारा पेट भर जाए। क्या एक आंसर हो सकता है इस बात का, क्या एक आंसर हो सकता है। हर एक की डाइट अलग है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, एज के हिसाब से रिक्वायरमेंट अलग है। तुम्हारी एज के जब हम थे तो बेटा रोटियां गिनते नहीं थे, टाइम गिनते थे, बस कितनी देर खाने को मिला है, आधे घंटे, जितना खाना है खा डालो मैस के अंदर कोटा में। अब 2 रोटी के बाद लगता है भैया तीसरी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने को यह समझना है कि जैसे कि एपेटाइट हर एक के लिए डिफरेंट है, खाना खाने की भूख हर एक के लिए अलग है, वैसे ही पढ़ने के घंटे सबकी रिक्वायरमेंट बेटा अलग हो सकती है। हो सकता है तुम काफी जल्दी कैच कर लेते हो, तो तुम्हें
जाके कम समय लगे नोट्स वोट्स बनाने में, तुम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओ। किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड स्लो हो सकती है, किसी को समझ तो जल्दी आ गया बट क्वेश्चन धीरे कर पा रहा है, किसी को समझने में ही टाइम लग रहा है, उसको डबल टाइम लग रहा है, एफर्ट घर पे जाके लेक्चर को दोबारा देखना पड़ रहा है। बट अपने को इंश्योर क्या करना है, हाँ 6 से 7 घंटे नहीं बेटा, कम है, कम है, ठीक है। तो इंश्योर ये करना है कम से कम 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ोगे ऑन एन एवरेज डेली तो वो बढ़िया माना जाता है, ठीक है। और अगर डमी स्कूल में हो, जिसकी बात अभी आगे होगी, राइट, तो उसके बारे में तो और ऑब्वियसली देना चाहिए क्योंकि टाइम आपके पास ज्यादा है, ठीक है। हाँ, कंसिस्टेंसी रखना, ये नहीं एक दिन तो सर जोश आ गया, आज मैंने रील देख ली सर, तरुण सर ने मोटिवेट करा है, आज तो मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, और 4 दिन बाद बेटा जोश हो गया ठंडा, अब सर कल पढ़ लूंगा ना सर, क्या करना है सर अभी पढ़ के, कल कर लूंगा सर। कल कभी नहीं आता दोस्त, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और शुरुआत में नहीं एकदम से हो जाएगा 10 घंटे, क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है। 10th में तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, 2-4 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे भी दिन में ऑन एन एवरेज पढ़ लिया, हफ्ते में 10-12-14 घंटे पढ़ लिया, हो गई पढ़ाई भैया, 99% पहुंच गए। बट तो स्टार्टिंग में ये मत सोचना मैं 10 घंटे कर दूंगा, 12 घंटे कर देंगे, धीरे धीरे उनको आवर्स को बढ़ाइए, धीरे धीरे आवर्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई कि कितने घंटे पढ़ने हैं, हर एक का नंबर अलग हो सकता है, बट आपको बस ये करना है इमीडिएटली उसे मिनिमम 4-5 तो कर ही दो। एकदम से नहीं कह रहा हूं कि भैया तेरे हफ्ते में डेली मैं 1 घंटा पढ़ता था सर, 2 घंटे पढ़ता था, अब सर 10 कह दूं तो बेटा सर भन्ना जाएगा, टेंशन हो जाएगी, सर दर्द रहेगा, दिन भर चिड़चिड़ा रहोगे, एकदम से नहीं हो पाएगा, है ना। तो अपने को धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर आज 2 घंटे पढ़ते थे, 4 करो उसे, ठीक है। अभी तो 2-2 घंटे की क्लास लगाओगे जब, तो उसी में बेटा बड़ा दर्द सा होगा, अरे बैठने में, अरे सर स्प्रिंग सी लग रही है, मन कर रहा है उछल के निकल जाऊं सर, भाग जाऊं सर, क्लास के बाहर निकल जाऊं, मन करेगा, क्योंकि आदत नहीं है। स्कूल में होते हैं 45 मिनट के पीरियड, के बाद घंटी बज गई, घंटी कब बजेगी सर। तो यहां पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, विद टाइम आपके वो आवर 10-12 घंटे पहुंच जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से उसको इमीडिएटली 4-5 तो कर ही दो, ठीक है, बेयर मिनिमम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों का फेवरेट सवाल, सर बुक बता दो बस सर आप तो, जैसे कि बुक के अंदर ये कुछ सॉल्व है कि भैया कौन सा सवाल आने वाला है आईआईटी के अंदर, या फिर रैंक कैसे आएगी, उसका एक फार्मूला लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किताब के अंदर जो चीजें तुम्हारे रेलेवेंट हैं वो तुम्हें अभी कोई भी बुक नहीं लेनी, तुम्हें डीपीपी में, तुम्हें मॉड्यूल में, ज्यादा से ज्यादा अभी तो पीडब्ल्यू का मॉड्यूल ले सकते हो, उसमें से होमवर्क दूंगा, और सही समय आने पर आपको किताबें भी बताई जाएंगी जब जरूरत पड़ेगी तब। तो अभी के लिए बिग आंसर इज कोई भी किताब नहीं खरीदनी। बट सर फिर भी बता तो दो कौन सी अच्छी हैं सर, जो तुम कर लो मैथ्स में वो अच्छी है। देखो मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो जो आपने अभी ले रखा है डीपीपी, अपना बस आप अपने आप से एक वादा करो, डीपीपी सारी करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मॉड्यूल में से जो होमवर्क दूंगा वो सारा करोगे। जिस दिन वो दोनों हो जाएं उस दिन मेरे को मैसेज कर देना, सर मेरे हो गए सर, अब आप मुझे बता दो कौन सी बुक खरीदूं, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूंगा जरूरत पड़ेगी तो आपको, ठीक है। बट पहले तुम्हारा एम है इन दोनों को निपटाना है। जो चीज तुम पे है, देखो 100 बुक खरीद के रख ली, अलमारी भर दी, हाँ बड़ा खुश हो रहा हूं, मैं तो आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं, और उसमें धूल लग रही है साल भर, क्या फायदा बेटा, पैसा बर्बादी करोगे। हमने भी बहुत किताबें ले लेके रखी हुई थी, कोई नहीं करी, फिर वही मटेरियल किया जो हमारे सर ने हमें दिया था, और उसी से सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो जो टीचर्स बोलेंगे आपको वो करना है, अभी से मत पैसे बर्बाद करो। ये आई थिंक बाकी टीचर्स ने भी इस बारे में बोल दिया है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब आ जाता है बहुत बड़ा क्वेश्चन, डमी और रेगुलर सर कौन सा स्कूल करें सर, अभी तो हमने डिसीजन लेना है, तो जल्दी बताइए जरा कौन कौन अभी ऑलरेडी ले चुका है डिसीजन, कौन कौन ले चुका है, कौन कौन ऑलरेडी। टी फॉर डमी लिख दो, आर फॉर रेगुलर लिख लो, मतलब समझ रहे हो ना। डमी मतलब हम स्कूल नहीं जाते 11वीं में, हम सिर्फ एग्जाम देंगे, हम बाकी टाइम आईआईटी खेलेंगे सर, तैयारी करेंगे। और रेगुलर मतलब सर हम सुबह 6 बजे उठेंगे सर, नहाएंगे कभी कभी, सर्दियों में ज्यादा नहीं नहाएंगे, फिर स्कूल जाएंगे सर, उसके बाद थके हारे 2 बजे आएंगे, हाँ उसका हमें फील होगा कि हमने बहुत पढ़ाई करी है बट कुछ खास हुआ नहीं होगा सर, हाँ। और उसके बाद शाम को आके सर फिर आपकी क्लासेस करेंगे, क्लास खेलेंगे सर, है ना। आर आर डी डी काफी मिक्स्ड है, आई थिंक मोस्टली 50-50 मान रहा हूं, मेरे को जो नजर आ रहा है अभी तक 50-50% नजर आ रहा है। तो भाई देखो, सबकी राय अपनी अपनी है, इसमें दोनों तरह के बच्चों का सिलेक्शन होता है। मुझे पता है काफी टीचर्स, इनफैक्ट राजवंत सर ने भी, मैंने सुन रहा था उस दिन कि उन्होंने बोला था रेगुलर बेटर है उनके हिसाब से। देखो देखो हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है यार, उन्होंने रेगुलर से निकाला हुआ है इसलिए उन्हें लगता है वो बेटर है। और मैंने भी बहुत बच्चों को देखा है बेटा जिन्होंने रेगुलर से अंडर 50 अंडर 100 रैंक भी लेकर आए हैं मेरे सामने,
और मैं खुद सही बताऊं तो मैं तो डमी में था यार, ठीक है, बट मेरे को लगता है क्योंकि डमी जो कुछ है क्या ना, अगर आज मैं तुम्हें सच शब्द बता दूं कौन सा बेटर है तो भूल जाओ। डमी बेसिकली एक दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार समझते हो ना बेटा, इधर से भी पेट में, इधर से भी पेट में जा सकती है। तो तू तो लेके चला था आगे मैं मारूंगा जेई का पेट फोड़ दूंगा सर, जेई फोड़ दूंगा तलवार से, बट पता चला उल्टी तलवार हमें ही लग गई वो। तो कैसे है दो धारी तलवार डमी? देखो होता क्या है बेटा, जब आप स्कूल जाते हो तो आपका एक शेड्यूल बना होता है, एटलीस्ट बेसिक लेवल पढ़ते हो, वहां टेस्ट हो रहे हैं, स्कूल लेवल भी पढ़ रहे हो, एटलीस्ट बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हैं, कवर्ड हैं, तुम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई चेक रख रहा है तुम्हारे को। अगर फुल मोटिवेटेड हो, 100% मोटिवेटेड हो कि भाई नहीं मुझे तो जेई करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है और बहुत ज्यादा पढ़ूंगा मैं, तो ही तुम्हें डमी स्कूल लेना है। वरना डमी में क्या है बेटा, समय इतना होगा ना, समय ही समय होगा, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं, क्लास तो सर शाम को 4 बजे, आप सुबह से लेके 8 बजे उठे हैं शाम के 4 बजे तक, सर चाय पी आते हैं, वहां रील्स देख लेते हैं, वहां वो क्या कर रहा है, वहां वो कैसे पढ़ रहा है, नीचे क्या हो रहा है कॉलोनी में, मम्मी क्या कर रही हैं, जा जाके कपड़े प्रेस करा लाते हैं, यही सब चलता रहेगा। ठीक है, तो डमी स्कूल अगर आप ले रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह बेटा, जो बच्चों ने डी लिखा है यहाँ एक बात सुन लें, आप लोगों को मैंने ये तो बोल दिया कि मैं डमी में था, बट आप ये समझ लेना कि मेरा डेडिकेशन लेवल था एक। तो आप भी अगर डमी ले रहे हैं तो आपका वो डेडिकेशन लेवल होना चाहिए, वो टाइम टेबल तुम्हें फॉलो करना है, बैठ के ये नहीं आज तो सर 10 बजे नींद खुल गई क्योंकि मैं लेट पड़ा था, कल मैं 6 बजे से उठ गया, परसों 7 बजे उठ जाऊंगा, क्लास तो शाम को 4 बजे है। नहीं, तुम्हें अपना शेड्यूल बनाना है। 8 बजे फॉर एग्जाम्पल तुमने पढ़ने बैठना है तो रोज पढ़ने बैठना है सुबह। ये नहीं कि स्कूल नहीं जा रहा हूं तो मैं को तैयार तो होना नहीं है तो मैं क्यों पढ़ने बैठूं, ये नहीं करना है। सभी बच्चों को प्रॉपर अपना एक फॉलो करना है। सर टाइम टेबल बता दीजिए, बढ़िया सा टाइम टेबल बता दीजिए, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। पहले 1 महीने आप अपने हिसाब से करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको एड्रेस करूंगा, राइट। 1 महीने बाद हम ये क्वेश्चन दोबारा से लेंगे कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आज ही सभी बच्चे जो डमी में हैं वो प्रॉमिस करेंगे कि सर हम एक अपना प्लान बनाएंगे। ये नहीं कि अब डमी हो गया कल से तो जब मर्जी उठो जब मर्जी सो, अभी तो तुम्हारा एग्जाम हो चुका, कल से ही शुरू कर दो। ये मत सोचो 11वीं 10वीं का रिजल्ट आएगा तब मैं सर एक टाइम टेबल बनाऊंगा, तब एक दिन से सर एक हाँ ऐसा स्पेशल दिन आएगा, नहीं, कल से ही एक अपना प्लान रेडी रखो और उसको 1 महीने तक फॉलो करने की कोशिश करो, देखो कितना हो पाता है। अब ये नहीं कि जोश भर गया सर 8 से 12 पढ़ूंगा सर, 1 बजे 1 से फिर ब्रेक लूंगा, 1 से 4 फिर पढ़ूंगा सर, कोई ब्रेक ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई डाल दी, वो फॉलो नहीं होगा। नॉर्मल टाइम टेबल बनाइएगा जो आप फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, बनाएंगे नॉर्मल जो कि रियलिस्टिक हो यार। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने जिस दिन क्लास है उस दिन 6-7 घंटे, और जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन 10 घंटे अगर पढ़ाई कर ली है तो ऑन एन एवरेज तुम्हारा 6-8 घंटे करीब आ जाएगा, है ना, उतना मोर देन इनफ रहेगा तुम्हारे लिए। डमी वालों के बच्चों की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ सवाल हो गए आपके, और ये भी हैं स्कूल एंड कोचिंग साथ में कैसे मैनेज करें, ये सवाल आता है स्पेशली वो बच्चे जो रेगुलर वाले हैं। ठीक है, ये डमी वालों की बात हो गई, अब रेगुलर वालों की बात कर लेते हैं कि भाई सर हमारा तो स्कूल में यूनिट टेस्ट आ रहा है, सर हमारा तो ये आ रहा है, हमारा तो वो आ रहा है। तो बच्चों इसके लिए साथ में पहले तो क्या सर हमें कुछ अलग करना पड़ेगा स्कूल के लिए? नहीं, सारा कुछ कराया जाएगा। स्कूल लेवल की एनसीईआरटी लेवल मैथ्स में आपको मैं करवाऊंगा, उसमें से होमवर्क भी दूंगा। बट दिक्कत पता है कहां आएगी? दिक्कत आएगी तुम उसे करोगे नहीं, में लगेगा अरे एनसीईआरटी वो मेरे लेवल की किताब थोड़ी, हम तो आईआईटीएन बन गए हूं, हम एनसीईआरटी काहे को करें, स्कूल का एग्जाम आएगा उस दिन कर लूंगा, उससे 2 दिन पहले कर लूंगा, यूनिट टेस्ट से पहले। वहीं सबसे पहले बड़ी गलती शुरू हो जाती है। तो आज जो बच्चे रेगुलर वाले हैं वो इस बात को प्रॉमिस करें कि हम लोग जब सर होमवर्क देंगे तभी एनसीईआरटी निपटा देंगे, वेट नहीं करेंगे स्कूल एग्जाम आएगा उस दिन करेंगे, ये वेट नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट एक कॉमन डाउट कि सर मेरा भैया तो कहते हैं सर ऑनलाइन से नहीं होता है, ऑफलाइन जाना पड़ता है तभी सिलेक्शन होता है, मेरे वो वाले भैया तो ऐसा कह रहे थे, वो वाले भैया वैसा कह रहे थे, वो वाली दीदी ऐसा कह रही थी। देखो बेटा 100 मुंह है 100 जवाब है, सबके ओपिनियन है। इंपॉर्टेंट चीज ऑफलाइन या ऑनलाइन नहीं होती है, इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारा डेडिकेशन लेवल होता है, तुम कितनी मेहनत करने के लिए रेडी हो। मैं ऐसे हजारों बच्चों को, मैं इतने सालों से ऑफलाइन ही पढ़ाता था, हजारों बच्चों को जानता हूं जो ऑफलाइन जाके भी वो वैसी मेहनत नहीं करते थे तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, ऑफलाइन जाके हमें एक चीज क्या लगती है, क्योंकि हमने पैसा खर्च करा है, क्योंकि हम सुबह जा रहे हैं, पसीने में जा रहे हैं, बस में धक्के खाते हुए जा रहे हैं, धक्के खाते हुए आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कुछ किया है हमने। और घर वालों को भी लगता है बेटा सुबह से गया हुआ है, शाम हो गई, रात हो गई, आते आते बहुत मेहनत कर रहा है, लो बेटा दूध पी ले, लो बेटा सेब खा ले। घर वालों को भी ऐसा लगता है ना, बट वहां क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। तो मेरे हिसाब से चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, डजंट मैटर,
व्हाट मैटर्स इज कि आप बेटा कितना एफर्ट कर रहे हैं, तुम्हारा डेडिकेशन लेवल क्या है। ऑफलाइन में जाके भी गालियां खा रहे हो, होमवर्क जब पूछ रहे हैं सर तो मुंह छुपा रहे हो, पीछे वाली बेंच पे बैठ रहे हो, तो फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर है अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो ढंग से पढ़ो, कंटेंट तुम्हें सारा मिलेगा। और मेरे हिसाब से सही बताऊं तो यार हमारे टाइम में अगर ऑनलाइन की फैसिलिटी होती ना, मैं तो ऑनलाइन ही करता, क्योंकि भैया बहुत दिक्कत होती है ऑफलाइन, कहीं जाके रहो फिर मम्मी पापा से दूर, खुद ही कपड़े धो रहे हो, याद आ रही है, रो रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बेटा। बीमार हो गए तो कोई है नहीं घर वाला देखने लायक, तो इसलिए ऑफलाइन है तो अच्छी बात है, कर सकते हो जो कर रहे हैं, बट उसमें आपको भी उसमें भी 100% डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। ऑनलाइन के कुछ फायदे हैं, जैसे कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जा रहे हैं, आप बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कर पा रहे हैं, पैसे कम लग रहे हैं, टाइम बच रहा है ट्रैवलिंग का। तो ये सब फायदों को उठाइए और इसका फायदा उठा के सिलेक्शन पाइए। ठीक है भाई साहब, समझ गए? हाँ, समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? जो मैंने तुम्हें FAQs लिखे हैं, FAQ का मतलब तो समझते हो ना बेटा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो दिमाग में आप में से बहुत बच्चों के शायद ये चल रहे हो, वो क्वेश्चंस का जवाब मैंने जो दिया है, क्या आपके दिमाग में घुसा कुछ कि नहीं घुसा? यस सर, समझ गए? जी सर, समझ गए, समझ गए सर। बेटा समझ तो देख सब जाते हैं, समझ तो सब जाते हैं, है ना, बट इंप्लीमेंट कितने करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इंप्लीमेंट कौन करेगा? मैंने क्या बोला था, जो अगले 15-20 मिनट की बातें ढंग से सुन के ढंग से इंप्लीमेंट कर देगा, सिलेक्शन उसी का होगा बेटा, ये समझ लेना, सिलेक्शन उसी का होगा। और जो बस खुश हो रहा है, आहा सर मजा आ गया सर, बहुत मजा आ रहा है सर, मजा भी आना चाहिए बेटा, बट साथ साथ मजे के साथ तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, एग्जीक्यूट भी करना है, इंप्लीमेंट भी करना है।